चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एथिकल हैकिंग की रोमांचक दुनिया में जाएंगे। हम काली लिनक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें मौजूद पावरफुल टूल्स को देखेंगे। काली लिनक्स को एक अल्टीमेट टेक टूल बॉक्स की तरह समझो, जिसमें साइबर थ्रेट से सिस्टम्स को टेस्ट और मजबूत बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब है। लेकिन इस टूल बॉक्स को अनलॉक करने से पहले याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हमारा गोल है कि इन टूल्स को केवल एथिकल पर्पसेस के लिए सीखें, जिससे डिजिटल वर्ल्ड को एक सुरक्षित जगह बनाने में मदद मिल सके। तो तैयार हो जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाएं और शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हम सब एक ही बात पर हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग की बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। इसे इंटरनेट की सड़कों को जानने जैसा समझें। डेटा कैसे ट्रैवल करता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या हैं और डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं। इसके बाद लिनक्स से परिचित होना बहुत मददगार होता है। काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए लिनक्स कमांड लाइन पर काम करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके लिए चीजें बहुत आसान बना देगा। अब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। वैसे तो आपको कोडिंग विज़र्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाइथन जैसी लैंग्वेजेस की बेसिक्स समझना बहुत काम की चीज हो सकती है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण जरूरत सही माइंडसेट की है। एथिकल हैकिंग पूरी तरह से जिम्मेदारी के बारे में है। शुरू करते हैं टी-बॉम्ब के साथ, जो आपके मोबाइल सिस्टम्स को टेस्ट करने का एक टूल है। टी-बॉम्ब ढेर सारे एसएमएस मैसेजेस या कॉल्स भेजता है, जिससे आपकी मोबाइल सिक्योरिटी का स्ट्रेस टेस्ट होता है। इससे वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। इसे एक डिजिटल फायर ड्रिल की तरह समझें। टी-बॉम्ब का इस्तेमाल एथिकली और लीगली करें। बिना इजाजत इस्तेमाल आपको मुसीबत में डाल सकता है। टी-बॉम्ब को सेटअप करना आसान है। आपको अपने काली लिनक्स मशीन पर पाइथन की जरूरत होगी। स्क्रिप्ट डाउनलोड करें और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। टी-बॉम्ब के चलते हुए टारगेट नंबर डालें, अटैक का टाइप चुनें और मैसेजेस या कॉल्स की संख्या डालें। कभी सोचा है कि आप दुनिया में कहीं से भी अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें? NGROK आपके लोकल मशीन से पब्लिक इंटरनेट तक एक सिक्योर टनल बनाता है। यह डेवलपर्स और टेस्टर्स के लिए बहुत काम की चीज है, लेकिन गलत हाथों में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं और आपका कैमरा हाईजैक हो जाता है। तो यह कैसे काम करता है? NGROK आपके लोकल सर्वर को इंटरनेट से जोड़ने वाले ब्रिज की तरह है। यह आपके लोकल सर्वर के लिए एक यूनिक पब्लिक URL जनरेट करता है। टेस्टिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स शेयर करने के लिए या अपने होम नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए उपयोगी है। हमेशा एक सिक्योर कनेक्शन का उपयोग करें और NGROK को अपडेटेड रखें। चलिए बात करते हैं पर्सुएजन की कला की, या हमारे मामले में सोशल इंजीनियरिंग की कला की। यहां हम किसी पार्टी में जाने के लिए अपनी बातों से किसी को मनाने की बात नहीं कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है लोगों को अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए मैनिपुलेट करना, और सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट या SED इन अटैक्स को सिम्युलेट करने के लिए एक अल्टीमेट टूल बॉक्स की तरह है। इसे सिक्योरिटी ब्रीचेस के ह्यूमन एलिमेंट के खिलाफ अपनी डिफेंसेस को सेफली टेस्ट करने के तरीके के रूप में सोचें। SED की सबसे पॉपुलर ट्रिक्स में से एक है फिशिंग। आप जानते हैं, वो ईमेल्स जो आपके बैंक से आए हुए लगते हैं और आपसे आपका पासवर्ड अपडेट करने के लिए कहते हैं। हाँ, वो फिशिंग अटैक्स होते हैं, और SED आपको टेस्टिंग पर्पसेस के लिए बिल्कुल हूबहू दिखने वाले ईमेल्स बनाने की सुविधा देता है। यहाँ हमारा गोल मास्टर मैनिपुलेटर बनना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि ये अटैक्स कैसे काम करते हैं, ताकि आप असलियत में इन्हें पहचान सकें। इन सिनेरियोज को सिम्युलेट करके आप असल में अपने सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं। मान लीजिए पासवर्ड्स हमारी डिजिटल लाइव्स के गेटकीपर्स हैं, लेकिन क्या होगा जब वे गेट्स कमजोर हों और आसानी से ब्रीच्ड हो जाएं? यहीं पर ब्रूट फोर्स अटैक्स आते हैं। उन डिजिटल फोर्ट्रेसेस पर एक डिजिटल अटैक। कल्पना कीजिए कि कोई ताले पर हर संभव कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है जब तक कि वह खुल न जाए। यही ब्रूट फोर्स है। काली लिनक्स एथिकल हैकर्स को हाइड्रा और जॉन द रिपर जैसे टूल्स देता है, जो पासवर्ड्स के लिए बैटरिंग रैम्स की तरह हैं। ये टूल्स अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, जब तक कि उन्हें सही पासवर्ड नहीं मिल जाता। ब्रूट फोर्स अटैक कितना इफेक्टिव होगा, यह कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पासवर्ड की कंप्लेक्सिटी, अटैकर के मशीन की प्रोसेसिंग पावर और सिक्योरिटी मेजर्स। इसलिए आपके सभी अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स उन डिजिटल गेटकीपर्स को बंद रखने में बहुत फर्क ला सकते हैं। चलिए वेब एप्लीकेशंस की दुनिया में चलते हैं, जहां डेटा इंफॉर्मेशन की नदियों की तरह बहता है। लेकिन क्या होता है जब उन नदियों को रोक दिया जाता है या मोड़ दिया जाता है? यहीं पर SQL इंजेक्शन या SQLI आता है, एक टेक्निक जो डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए वेब एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाता है। डेटाबेस को एक वेबसाइट के ब्रेन की तरह समझें जो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब कल्पना कीजिए कि आप सभी सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करके सीधे उस ब्रेन से बात कर पा रहे हैं। यही SQLI की पावर है। अटैकर्स स्पेशली क्राफ्टेड SQL क्वेरीज का उपयोग करते हैं जो डेटाबेस के लिए कमांड्स की तरह होते हैं, वेब एप्लीकेशन को ट्रिक करके सेंसिटिव डेटा रिवील करवाने, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने या मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। एक कॉमन टारगेट है लॉगिन फॉर्म्स। यूजर नेम या पासवर्ड फील्ड्स में मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके अटैकर्स ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं और सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इन वीकनेसेस को टेस्ट और एक्सप्लॉइट करने के प्रोसेस को ऑटोमेट करके SQL मैप सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को इन रिस्क्स को समझने और कम करने में मदद करता है। तैयार हो जाइए मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करने के लिए, जो एथिकल हैकर्स के लिए एक प्लेग्राउंड है और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ लड़ाई में एक पावरफुल आर्सेनल। यह सिक्योरिटी टूल्स का एक स्विस आर्मी नाइफ होने जैसा है। प्रत्येक टूल सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज को प्रोब, टेस्ट और एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेटास्प्लॉइट को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में सोचें जो एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स और ऑक्सिलरी टूल्स का एक विशाल संग्रह एक साथ लाता है। यह उन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए वन स्टॉप शॉप है जो अपने सिस्टम्स के सिक्योरिटी पोस्चर का आकलन करना चाहते हैं। मेटास्प्लॉइट की एक की स्ट्रेंथ है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कई एस्पेक्ट्स को ऑटोमेट करने की इसकी क्षमता। वल्नरेबिलिटीज के लिए स्कैनिंग से लेकर उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने और सिस्टम्स तक एक्सेस प्राप्त करने तक, मेटास्प्लॉइट इस प्रक्रिया को कारगर बनाता है जिससे यह अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बन जाता है। लेकिन मेटास्प्लॉइट केवल ऑटोमेटेड अटैक्स के बारे में नहीं है। यह कस्टम एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स को डेवलप और टेस्ट करने के लिए एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। यह समझकर कि अटैकर्स वल्नरेबिलिटीज का फायदा कैसे उठाते हैं, हम अपने सिस्टम्स को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की रक्षा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ जाता है कि वह दबाव में गिर जाती है, लेजिटिमेट यूजर्स को सर्व करने में असमर्थ हो जाती है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक की हकीकत है, एक डिजिटल ऑनस्लॉट जो ऑनलाइन बिजनेसेस को क्रिपल कर सकता है, सर्विसेज को बाधित कर सकता है और व्यापक अराजकता पैदा कर सकता है। इसे एक डिजिटल ट्रैफिक जैम की तरह समझें, जहां हजारों कारें या इस मामले में रिक्वेस्ट्स एक ही सड़क वेबसाइट के सर्वर पर आ जाती है, जिससे एक बड़ा ग्रिडलॉक हो जाता है। लेजिटिमेट यूजर्स इस अराजकता में फंस जाते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करने में असमर्थ। अटैकर्स इन अटैक्स को लॉन्च करने के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स, जिन्हें बॉटनेट्स कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। ये बॉटनेट्स, जिनमें अक्सर हजारों या लाखों डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल पपेट्स की तरह काम करते हैं, टारगेट को ट्रैफिक से भर देते हैं। LOIC, लो ऑर्बिट आयन कैनन जैसे टूल्स DDoS अटैक्स लॉन्च करना अपेक्षाकृत आसान बनाते हैं। ये समझकर कि DDoS अटैक्स कैसे काम करते हैं, अटैकर्स किन टूल्स का उपयोग करते हैं और पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है, हम इन डिजिटल ऑनस्लॉट्स के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स या RATs की शैडोवी दुनिया में चलते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो स्टेल्थली सिस्टम्स में घुसपैठ करता है। कल्पना कीजिए कि कोई चुपके से आपकी हरकत पर नजर रख रहा है, आपकी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है और आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। यही RAT अटैक की चिलिंग रियलिटी है। ये प्रोग्राम्स अक्सर खुद को हार्मलेस फाइल्स के रूप में डिस्गाइज करते हैं। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वे अटैकर्स के लिए एक बैकडोर खोलते हैं। RATs आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे आपके कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और आपके वेबकैम का उपयोग कर सकते हैं। RATs को समझने से हमें अपने डिजिटल एसेट्स को इन साइलेंट बट डेडली अटैक्स से प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। चलिए इंटरनेट की गहराइयों में चलते हैं। गूगल सर्चेस और सोशल मीडिया की जानी पहचानी दुनिया से परे
रहस्यमय और अक्सर गलत समझे जाने वाले डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के लिए। गुमनामी में डूबा हुआ और धीमी आवाज में फुसफुसाया जाने वाला डार्क वेब ने एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड के रूप में ख्याति प्राप्त की है, अवैध गतिविधियों और साइबर अपराध का अड्डा। लेकिन क्या यह सब डरावना और निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। डार्क वेब, जिसे टोर जैसे स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, अनिवार्य रूप से हिडन वेबसाइट्स का एक नेटवर्क है जिसे पारंपरिक सर्च इंजन्स द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है। जबकि यह सच है कि डार्क वेब अवैध गतिविधियों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यह इनहेरेंटली ईविल नहीं है। इसे एक भौतिक शहर की तरह समझें। यहाँ अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्र हैं जहाँ प्रतिष्ठित व्यवसाय हैं, और शेडी बैक एलीज जहां अवैध गतिविधियां फलती फूलती हैं। डार्क वेब भी अलग नहीं है। यह एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। डार्क वेब को नेविगेट करने के लिए सावधानी और जागरूकता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, कैली लिनक्स टूल्स की पेचीदगियों से लेकर डार्क वेब की शैडोवी डेप्थ्स तक। याद रखें, यहां गोल इस नॉलेज का उपयोग अच्छे के लिए करना है, अधिक इन्फॉर्म्ड और सिक्योरिटी कॉन्शियस इंडिविजुअल्स बनने के लिए। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, बिल्ली और चूहे का एक कांस्टेंट खेल सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और उन लोगों के बीच जो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा तो इसे थम्स अप जरूर दें और साइबर सिक्योरिटी एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम स्पेसिफिक टूल्स के बारे में और जानेंगे, एडवांस टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे और डिजिटल वर्ल्ड में लेटेस्ट थ्रेट्स पर प्रकाश डालेंगे। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी के मामले में नॉलेज ही पावर है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक सुरक्षित रहें और सिक्योर। Attention, future hackers. Big news ahead. We'll cover T-bomb, NGROK, social engineering, brute force, SQL injection, DDoS, the dark web, and rats. Don't miss out. Subscribe now if you're ready to level up your skills.